ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। मन बार बार संसार की ओर क्यों भागता है? ऐसे प्रेमी ने पूछा कि हमारा मन बार बार संसार की ओर क्यों भागता है? तो गुरु बताते हैं कि देखो, आपने अभी ठीक से जाना नहीं है, ठीक से माना नहीं है, जब ठीक से सुना नहीं है, ठीक से जब सुना नहीं तो ठीक से जाना नहीं है, तब ठीक से माना नहीं है। ऊपर ऊपर से ही ज्ञान है, इसीलिए तुम्हारा मन बार बार संसार में जाता है। और जिसको एक बार जान जाए इसकी नश्वरता को सच्ची भावना से, सच्चे विचार से, तो उसको फिर बार बार मन उसमें नहीं जाएगा उसका मन। जैसे बताते हैं गुरु कि जैसे सांप आ जाए तो कोई तुमसे कहे ठहरे रहो, रुके रहो, तो क्या रुके रहोगे? जब जानते हो ये सांप हमको काटेगा तो हम बचेंगे नहीं, तो तुरंत ही वहां से किसी का न सुनते हुए वहां से भाग जाते हो, क्योंकि आप ठीक से मानते हो कि सांप काटेगा तो बहुत बड़ी हानि होगी। ऐसे ही वो अभी आपने सुना है कि संसार नश्वर है, मिथ्या है, किंतु पुरानी वासनाएं आकर्षण है, इसलिए बार बार मन उधर जाता है। क्यों जाता है, कैसे जाता है? इस पचड़े में मत पड़ो, जहां भी जाए सब मिथ्या है, ऐसे मन में विचार रखो। ये विचार कैसे रखना है? दृढ़ता से हमको मान लेना है। कैसे कि देख लो कि संसार के पचड़े में जितने भी पड़े हैं तो उनको कभी भी शांति नहीं मिली। संसार है सरकने वाला, लेकिन इसमें इतना सब माया भरी हुई है, इसमें इतना ज्यादा चमक भरी हुई है कि आकर के इंसान थपेड़े खा ही जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, पंडित ज्ञान दानी सब इसी थपेड़े में पड़ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, वो ऊपर ऊपर से करते रहते, उनके अंतःकरण में इतना शांति नहीं रहती, अंदर तक उनको पक्का नहीं होता। बनते तो बहुत बड़े त्यागी हैं, लेकिन जहां पर उनको त्याग करना होता वहां पर त्याग नहीं कर पाते। बनते तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जहां पर दूसरे को बताने के लिए ज्ञानी हैं, लेकिन जहां पर अपने को ज्ञान लगाना होता वहां पर वो ज्ञान को नहीं लगा पाते। बढ़ते बनते तो बहुत बड़े बड़े दानी हैं, देते सब कुछ हैं, लेकिन जो जरूरी समय होता है, मौका होता, भाव होता है, विचार होता, वो नहीं दे पाते। तो इसलिए बता रहे कि इसको दृढ़ता से मान लो कि संसार सब मिथ्या है, इसके पचड़े में मत पड़ो। क्यों तुम सोचोगे कि कब हमारा मन ठीक होगा, कब हम संसार से ऐसे छूटेंगे, ऐसा ज्ञान हमारे अंदर कब आएगा जब हमारे को मन संसार में नहीं जाएगा। तो गुरु कहते हैं संसार में मन जाए तो जाए, अब मन में संसार ना आने दो। हरिओम जपो, हरिओम जपो। कहते अगर संसार में मन गया तो कोई बात नहीं है, तुम्हारा बच्चा है, अगर किसी को वहां खेलने चला जाए तो क्या परेशानी, खेल के घर लौट के आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे घर में कोई और आके रहने लग जाए तो फिर निकलना बड़ा ही मुश्किल होगा, वो दावा जमा लेगा। ऐसे ही बताया कि मन में अगर संसार में मन जा रहा तो लौट के फिर भी तुम्हारे पास आएगा। अब अगर मन में तुमने संसार भर लिया तो इसको रातों दिन वही उसको जागृति, सोते वही उसको दिखाएगा, उसी में इसकी वासनाएं पड़ी रहेंगी, उसी में इसका मन पड़ा रहेगा। तो इसके पचड़े में मत पड़ो, जहां भी जाए सब मिथ्या है, ऐसे दृढ़ता से मान लो। संसार में यथा योग व्यवहार करो। आप बेटी हो तो माँ के साथ निभाओ, पत्नी हो तो पति के साथ निभाओ, बहन हो तो बहन के साथ निभाओ। इसके साथ कम से कम समय में निभा के जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ करके एकाकार करो। इसमें क्या चिंता की बात है, जिससे बिछड़े नहीं सकते, उसी में शांत आनंदित रहो। कहते जिस उसमें क्या चिंता की बात है, परमात्मा के बिना कहाँ आनंद से रह पाओगे, इसलिए उसी में अपना शांति पाओ, उसी में आनंदित रहो। संसार के पचड़े जैसे हैं उनको वैसे ही चलने दो। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान देख रहा, भगवान कहते सब अपने कर्म से ही सब कुछ हो रहा है। जैसी जिसकी मति बनती उसकी वैसी गति बनती, जैसा जिसके अंदर गुण होता है वैसे ही उसके अंदर दोष बन जाता है। तुमको अलग से करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं, बिगाड़ना नहीं संसार को, जैसे चलता चलने दो। बस तुमको क्या चाहिए उसमें से सार ले लो। जैसे रामचरितमानस जो होती है पढ़ी जाती, कहेंगे अखंड रामायण बैठी है, माने उसमें तरह तरह के खंड हैं, लेकिन कहा क्या जाता अखंड रामायण।
उसमें अखंड रामायण को ही दिमाग में रखे रहते। हमारे घर भी अखंड रामायण बैठी है, हमारे घर भी अखंड रामायण बैठी है। वो खंड कितने हैं उसका विचार नहीं रहता। रामचरितमानस, राम की इतनी आरती गाई जाती है, उनकी इतनी पूजा की जाती है, उनकी महानता का गुणगान किया जाता है। उसमें क्या क्या हुआ रामायण में, किसकी पत्नी चोरी हो गई है, किसके वहां लड़ाई हो गई है, कौन भाई भाई लड़ पड़े हैं, कि पिता ने क्या किया, उनकी माता ने क्या किया, ये सब दुनिया की कहानी होने पर भी उस पचड़े में नहीं पड़ता कोई। अपने कार्य को पूरा करके भगवान की पूजा करके मन में यही विचार करता है कि देखो हमारी रामायण जो है पूरी हुई। तो ऐसे ही भगवान ने बता रहे कि तुम भी इस पचड़े में ना पड़ो, संसार जैसा है वैसे ही चलने दो। जिसको संसार सच्चा लगता है उसके लिए संसार महानरक है। जिसको संसार सच्चा लगता है तो उसके लिए महानरक है, क्योंकि उसको झूठा लगेगा नहीं तो उससे निकलेगा क्यों? क्योंकि जब तक ये मन पक्का मानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक उसी में जा जाके फंसेगा। और ये महानरक क्यों है? क्योंकि बार बार हमको जन्मना और बार बार मरना पड़ेगा। बार बार पुनर् जन्म पुनर् मर, बार बार आना जाना माने नरक में ही। गर्भ अवस्था में बार बार गर्भास्थान में बार बार लटकना है, और वहाँ करके धरती पर फिर लेटिन बाथरूम में पड़े रहो, छोटे रहो तब पराधीन, और जवान हो जाओ तो मन के पराधीन, और बूढ़े हो जाओ तो फिर शरीर के पराधीन। ऐसे संसार कैसे है? दुखाले है, अनित्य है। किंतु जिसको परमात्मा सत्य लगता है उसके लिए संसार वासुदेवमय हो जाता है। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर पुन पानी। कहा कैसे? उसको परमात्मा ही परमात्मा दिखने लगता है। एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ उसको दिखाई नहीं पड़ता है। तो संसार को भोगी की दृष्टि में देखो तो वो तुम्हें तुच्छ बना देगा, इसलिए बड़ा तुच्छ। और भक्त का तत्ववेत्ता की दृष्टि से देखो तो सब वासुदेव की ही लीला है। अगर भगवान की जैसे बताना चाहते संत महात्मा हमको समझाते हैं गुरु के रूप में, तो हमको समझ कर ये जान लेना चाहिए कैसे कि परमात्मा जो है एक परमात्मा का ही तत्व सत्य है, और परमात्मा की ही सब लीला है, वासुदेव का ही वास है, अन्यथा दूसरा और कुछ है ही नहीं। ऐसा सोचो ही नहीं, बल्कि ऐसा सोचो कि अनुकूलता का सुख इंद्रियों को होता है, मन को नहीं होता। कहा देखो हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज हमारी परिस्थिति अनुकूल होती है तो हम उलझ जाते हैं। तो बता रहे अनुकूलता का सुख जो होता है वो इंद्रियों को होता है, मन को नहीं होता। प्रतिकूलता का दुख भी इंद्रियों को मन को होता है। इस इंद्रियों और मन में मैं नहीं हूँ। कहा कि ऐसे मन में विचार बनाओ पक्का करके कि जिसको दुख होता वो मैं नहीं हूँ। जैसे तुम्हारे पड़ोसी के घर में कोई समस्या हो जाती है तो तुमको कितना रहेगा जब तक उसके पास बैठोगे देखोगे। अब घर के अंदर अपने आ जाते हो तो तुमको कोई चिंता नहीं, वैसे खाते पीते आराम से फिर से सो जाते हो। ऐसे ही बता रहे कि संसार में अगर कोई समस्या है भी तो वो संसार में है, मुझे आत्मा में कोई समस्या नहीं है। अपने मन को ऐसे विचार पक्का करके अपनी आदत में ये मान लेना है कि सुख दुख तो होता ही है, लेकिन हो करके चला जाता है। कहा नहीं सुख दुख दोनों का है आना, लेकिन कोई का नहीं है यहाँ ठिकाना। चाहे कितना बड़ा भी दुख आया हो, लेकिन एक दिन वो जाता जरूर है, इंसान उससे उबर जाता है। और चाहे कितना बड़ा भी सुख हो, लेकिन वो भी कोई न कोई दिन चला जाता, छिन जाता है, कोई न कोई बहाना बना करके कैसे न कैसे, इसलिए उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। जो सुख दुख को समान समझ लेता है कि ये दोनों टिकने वाले नहीं है, तो उनका परमात्मा में ज्यों का त्यों मन बना रहता है। उनको कोई फिक्र की बात नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं रहती। कहते देखो ये सुख दुख है आने जाने वाले, लेकिन परमात्मा तो सदा रहने वाला है। परमात्मा सदा ही हमारे साथ रहने वाला है, इसलिए उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। नश्वर चीज जितनी भी मिलती है उतनी गुलामी को बढ़ा देती है, लेकिन परमात्मा घड़ी भर के लिए भी मिलता है तो सदा सदा के लिए बेड़ा पार कर देता है। कहते नश्वर चीज जो होती है अगर हमको थोड़ी देर को भी मिल जाए, थोड़ी सी ही मिल जाए, तो वो अपनी गुलामी करवाती है। क्योंकि संसार की जितनी भी चीजें बनी, देखो बिजली को ही रख लो, बिजली में सब लोग रहने लगे हो, अगर चली जाए तो लगता सब अंधेरा हो गया, उसके बिना लगता जैसे चैन ही नहीं आएगा। क्या ऐसा दिन कभी नहीं आया कि बिना बिजली के रहा गया हो? रहे हैं ना सब लोग।
फ्रिज रख लो, टीवी है, गैस, संसार की कितनी भी चीजें ऐसी हैं जिनको पा करके हम उनके गुलाम हो जाते, माने उनके बिना हम रह नहीं पाते। लेकिन वो परमात्मा अगर घड़ी भर के लिए मिल जाए हमको, माने उसमें हमारा चित्त जुड़ जाए, मन जुड़ जाए, तो हमारा सदा सदा के लिए बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि वहीं पर ही हमको जुड़ना चाहिए। भाई घर को तुम ढूंढ रहे, तुम इधर उधर देख रहे हो, नहीं मिल रहा तो परेशान हो। अब घर मिल जाए तो उसको सुकून हो जाएगा, अपने घर में बना के खा के शांति से वो रहकर सो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा का मिलना माने हमको सब कुछ मिल जाना, अपना ही पता हमको मिल जाना। ऐसी जागृति हमारे अंदर आ जाती है सूझबूझ, तो फिर हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तक हमें दूसरे से सूझ ली नहीं पड़ती है, तब तक हमको मौका चाहिए, समय चाहिए पूछने के लिए, हमको उनका उसके पास जाना चाहिए। लेकिन वही समझ परमात्मा जब मेरे अंदर आ जाता, तब वो हमको खुद ही सब बात बताता है। अंदर बैठ करके वो हमारा हिसाब किताब रखता है और हमको सूझबूझ देता है कि देखो तुमको कैसे रहना है। रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। दुनिया का धन वैभव जहाँ काम नहीं देता, वहाँ आत्म वैभव आत्म प्रसाद परलोक में भी जीव की रक्षा करता है। देखो संसार का जितना भी धन है कोई लेकर के जाता है, लेकिन ये प्रभु नाम की कमाई अपने साथ में ही जाती, इसको कोई लूट नहीं सकता। मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर न लूटे कबहू न फूटे, दिन दिन होत सवायो। ऐसे परमात्मा है कि वो दिन पर दिन बढ़ता रहता है और वो ज्ञान ही सदा उसकी रक्षा करता है और परलोक तक हमारे साथ को निभाता है। विषयों की आसक्ति जगत में सत्य बुद्धि सब या बंधन का कारण है। अब विषयों में वैराग वृत्ति परमात्मा में सत्य बुद्धि वो मुक्ति का कारण है। का विषयों में अगर तुमको आसक्ति पड़ी रही तो हमेशा तुम्हारे मन में ये परमात्मा की ओर न जुड़ करके संसार के बंधन में वो पड़ा रहेगा। अब विषयों से अगर तुमको वैराग वृत्ति बन जाए तो सत्य बुद्धि ये मुक्ति का ही कारण पे परमात्मा से मिलकर के मनुष्य एक हो जाए, क्योंकि परमात्मा ही मेरा सब कुछ है। परमात्मा के अलावा और दूसरे से हमको प्रीति लगाने की आवश्यकता नहीं है। संसार में हमको कर्तव्य तो करने क्योंकि हमारा कर्म जुड़ा हुआ है, लेकिन कर्म करके भी न्यारे होने की कला गुरु सिखाते हैं कि करके भी कह दो हमने कुछ भी नहीं किया। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने हमें नहीं दिया? और अटूट खजाना दे करके कहते हमने कुछ भी नहीं दिया। ऐसे गुरु कहते न्यारे होने की कला सीखो गुरु से, तो गुरु तुमको संसार से ऐसे निकाल देगा जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं नष्ट हुए संसार को देखते देखते अपने मन को न्यारा करके परमात्मा में लगा करके शांति को प्राप्त करो। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन